Good evening and happy Navratri to all of you. Navratri, very ancient tradition. Navratri means Mother Divine celebration, the Mother Principle. 9 nights of passing in the glory of Mother Divine, the Mother Principle that is within us, with us, that is surrounding us everywhere, and that is in all different forms. If there any form, that is Mother Divine, that cosmic energy. That is why it is said सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते. सर्वरूपे आई मीन हर रूप में, in all the forms, in every form. सर्वेशे सर्वशक्ति, it has all the power. What is Durga? What is this divine? Durga, that is a cosmic energy. दुर्गा वो पराशक्ति है जिससे प्रकृति का एक एक अणु परमाणु कार्यरत है. The all neutron, proton, electrons are in function because of this शक्ति. This is दुर्गा. बिना इस शक्ति के ये प्रकृति जड़ है. हम जो इस प्रकृति का बनना बिगड़ना, जो इन मौसम का आना जाना देख रहे हैं, ये सब जिस शक्ति से हो रहा है वो शक्ति है दुर्गा. जिस शक्ति से सूर्य अपना तेज लेता है, चंद्रमा अपनी शीतलता लेती है, तारे अपनी रोशनी लेते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, द ग्रेविटी, माउंटेन का वो हाइट, वो माउंटेन की ऊंचाई, समुद्र की गहराई, बादल का बनना, बारिश होना, हवा चलना, ये सब जिन शक्ति से हो रहा है, दैट इज़ द आदि शक्ति, दैट इज़ दुर्गा. जो बाहर भी है, जो भीतर भी है. हम मूर्ति पूजा करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, वी आर बॉडी कॉन्शियस. सो फॉर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड वी नीड सिम्बॉल. और हमारे जो ऋषि मुनि जन थे ना प्राचीन काल में, वो हमारे आप जैसे साधारण मनुष्य को समझाने के लिए, क्योंकि दुर्गा इज़ ए प्राइवाची, इट इज़ ए स्त्रीलिंग, तो उन्होंने एक स्त्री का रूप बनाया. शक्ति और सौंदर्य से ही शक्ति आती है. उन्होंने वो सिंबल बनाए, 8 भुजाएं, 8 शक्तियाँ, अस्त्र शस्त्र गदा शास्त्र वरदान, 9 रूप बनाए. वो सिंबल था हमें समझने के लिए कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है और ये कैसे काम करती है बाहर और भीतर. बच्चों को जब आज भी हम पहले काल से ही चलता चला रहा है कि बच्चों की स्टडी ना पहले चित्र और पिक्चर से होती है. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, का से कबूतर, खा से खरगोश, पहले हम उन्हें पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर की भाषा समझाते हैं. क्योंकि सिम्बॉलिक हमारे हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में भी सिम्बॉलिज़म का बहुत बड़ा रोल है अंडरस्टैंड करने के लिए. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फीलिंग और सिंबल की लैंग्वेज ही समझता है. तो कोई चीज़ दिमाग में बिठाने के लिए, ताकि आपके लिए वो सदा वो आपकी हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे हो जाए, उसके लिए पिक्चर की लैंग्वेज ही यूज़ होती थी पहले भी और अभी भी. पहले हम पिक्चर से दिखाते हैं, का से कबूतर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग. और जब वो पिक्चर की भाषा समझते तो फिर उसको हम अल्फ़ाबेट बनाना सिखाते हैं, ए बी सी डी का खा गा गा. फिर जब वो अक्षर ज्ञान हो जाता है, अल्फ़ाबेट की नॉलेज हो जाती है, तो 1-2 अक्षर अल्फ़ाबेट के साथ हम उसको शब्द बनाना, वर्ड बनाना सिखाते हैं. उसके बाद जब उसकी भी नॉलेज हो जाती है तो फिर हम उसको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं. फिर वो वही बच्चा फिर पूरा पैराग्राफ लिखता है, ऐसे लिखता है, निबंध लिखता है, डीप स्टडी करके पूरा एक ग्रंथ लिख डालता है, पूरी एक सब्जेक्ट की बुक लिख देता है. क्या कुछ नहीं करता है, लेकिन शुरुआत उस अक्षर ज्ञान से पहले उस पिक्चर की थी. तो ऐसे ही ऋषि मुनियों ने ना, वो उनका साथ बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि हम लोग सिंबल में ही अटक गए. सिंबल बनाने और हम तक पहुंचाने के पीछे का जो कारण था, जो वो सिंबल से हमें समझाना चाहते थे, हम उसमें ही फंस गए. हमने बाहर की दुनिया, हमें ये समझना छोड़ दिया, ये अनुभव करना. जबकि नवरात्रि इसी का सेलिब्रेशन है कि जो आपके अंदर की शक्ति, वो परशक्ति, जिस शक्ति से आप और हम चल रहे हैं, वो शक्ति हमारे मूलाधार में ना सुषुप्त अवस्था में इतनी है कि हम और आप प्राण ले रहे हैं और हम चल फिर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं. जिन लोगों को भी आप अपने कार्य क्षेत्र में, जिन लोगों को भी अपने पोस्ट पे या अपने कार्य में एक
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखते हैं ना, जैसे मोदी जी, अंबानी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बीट करना इम्पॉसिबल। उन लोगों ने अपनी शक्तियों को पहचाना और इसको यूज़ करना जाना है। दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू यूज़ दिस शक्ति जो आपके भीतर है, जो आपके भीतर से होकर आपके ऑरा में जाती है, आपके आभा मंडल में जाती है और हर उस चीज़ को अट्रैक्ट करती है, सक्सेस के उसमें या फेलियर के उसमें, जो आप सोचते हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो। सो सेलिब्रेट दिस नवरात्रि विद दिस नॉलेज। ये जो सिंबल थे, एक एक सिंबल का, जैसे काली माँ अभी काला रूप बनाते, व्हाट इज़ काली माँ? दैट इज़ द नॉलेज, प्योर डेप्थ नॉलेज। दिन में ज़्यादा दिखता है कि रात में? ऑफ कोर्स रात में ना, हम कितने माइल्स ऊपर वो हम देखते हैं, मतलब हमें तारे, हमें रात में ये समझ में आया कि सूर्य के अलावा भी, सन के अलावा भी आकाश में उसी के जैसे, जो उससे भी बहुत दूर हैं, और भी हज़ारों करोड़ों सूर्य हैं। ये आई बॉल्स ब्लैक, अगर ये ना हो तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो दैट इज़ काली, ज्ञान, द एनर्जी ऑफ द नॉलेज। ये जो सारे देवी देवताएं हैं ना, ये एनर्जी ही है जिनको एक नाम दिया हुआ है, एक सिंबल दिया हुआ है बॉडी फॉर्म में हमें आपके समझने के लिए, बट दीज ऑल आर प्योर एनर्जी। और आपको अपनी ऊर्जा शक्ति अपने जीवन में जिस भी एनर्जी की ज़रूरत है, जैसे लक्ष्मी जी क्या है? दैट इज़ प्रॉस्पेरिटी, धन की ऊर्जा। सरस्वती जी ज्ञान की ऊर्जा। शिव, महाशिव बाबा शंकर, शिव शंकर, दैट इज़ अ बैलेंस ऊर्जा। अगर आपको बच्चे में किसी का ऊर्जा शक्ति, मतलब ऊर्जा मीन्स ऑरा, तो वो है कान्हा। वैसिक में देखना है, अगर एडल्ट में तो रामचंद्र जी। साम दाम दंड भेद करके आपको अगर किसी का ऑरा देखना तो वो है भगवान श्री कृष्ण। राजनीति में पॉलिटिक्स की ऊर्जा, ऐसे ये सारी एनर्जीज़ हैं हमें अपने जीवन में, ये सब हमारे लिए हैं, कहीं एक पे बदलने की ज़रूरत नहीं। ये सारी ऊर्जा देव आत्माएं हैं, विकारों से दूर हैं, इनके पास बॉडी नहीं है, क्योंकि बॉडी होने से फिर विकार आते हैं। तो ये एनर्जी हैं, ये शक्तियाँ हैं। आपको अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ की ऊर्जा की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जा शक्ति को उस ऊर्जा से कनेक्ट करो थोड़े दिन के लिए, और फिर वो चीज़ आपके जीवन में प्राप्त होती है। धन चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आप लक्ष्मी की ऊर्जा से अपनी ऊर्जा कनेक्ट करो। ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, किसी को समझाने जा रहे हो, तो माँ सरस्वती का आवाहन करो, उनकी ऊर्जा से अपनी ऊर्जा शक्ति को कनेक्ट करो। बैलेंस चाहिए तो भोले बाबा का, मासूमियत चाहिए तो कान्हा, सिंप्लिसिटी चाहिए, साधना चाहिए तो भगवान राम, माँ सीता। ऐसी दीज ऑल आर एनर्जी। पर उसके लिए हमें समझना होगा कि हम आप भी एक एनर्जी ही है जो इस बॉडी को चला रहे हैं, और हमारे मूलाधार में ये शक्ति ना बहुत सुषुप्त अवस्था में है। इसी को जागृत करने का मोटिव और सेलिब्रेशन है ये नवरात्रि। अभी रात्रि क्यों? क्योंकि रात्रि में डेप्थ में आप जाते हो, काल रात्रि, काली माँ, और रात्रि में मून होता है बाहर, तो उसका भी इम्पैक्ट आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे होता है। आप सनलाइट में जाओ बाहर तो आपको कितना हीट पता चलेगा, उसकी अपनी वैल्यू है। पर साधना और इसके लिए रात में शीतलता होती है, कूल एंड काम, यू फील कूल एंड काम, योर माइंड, योर थॉट्स आर सेटल्ड, आपके काम भी सब सेटल हो जाते हैं, तो यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। एंड वो चंद्रमा की शक्ति होती है, दैट शीतलता, तो आप उस डेप्थ में जाते हो इफ़ यू, अगर आप करना चाहो तो। और इसको करने के लिए बहुत सारे पैटर्न हैं, साधना है, पर सबसे अच्छा मुझे लगता है मंत्र। व्हाट इज़ मंत्र? मंत्र है क्या? मंत्र वो ध्वनि तरंगे हैं ना, दैट साउंड वाइब्रेशन। मंत्र उस ध्वनि तरंगों का नाम है जिसकी चैंटिंग करने से आपके अंदर रासायनिक तत्व, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके मन, मस्तिष्क, चित्त चेतना के लिए, आपके बॉडी के लिए। और मंत्र चैंटिंग हम किसी उस दूर बैठी माँ को आवाहन के लिए नहीं करते हैं, जागृत करने के लिए, या कहीं धरती में पाताल में है उसको बुलाने, जागृत करने के लिए। वो आप अपने अंदर सोई हुई ऊर्जा शक्ति को, जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता,
हम ठीक से प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा ही अपने ऑर्गन्स को नहीं देते हैं। जो चक्रास हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड हैं, हम उन तक ही एनर्जी नहीं पहुंचाते हैं। तो हम उस शक्ति की तरफ कहाँ ध्यान दे रहे हैं जो मूलाधार में है। मूलाधार में शक्ति है, हमारा बॉडी अर्धनारीश्वर है, बिना उसके तो इनकम्प्लीट है, बिना मेल फीमेल के। और ऊपर हमारी शिव शक्ति है। दैट मंत्र चैंटिंग से, उन ध्वनि तरंगों से आप अपने अंदर एक ऐसा परिवर्तन, वो जो रासायनिक तत्व निकलते हैं, हार्मोन्स, उनसे एक ऐसा चेंज होता है बॉडी में, जो कि आपको कंसंट्रेट करने में बहुत हेल्प करता है, बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब था कि जो मुझे मेरे गुरुजनों से, मेरे मेंटोर लोगों से जो मुझे सीखने को मिला है, वो मैं आपसे शेयर करूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मुझसे भी बहुत अच्छी और डेप्थ नॉलेज होगी, तो हम अगर एक दूसरे के साथ शेयर करें और हमारी आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति भी हो, जैसे कि हम लोग हर फील्ड में प्रगति की तरफ हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी, फैशन, हर एक चीज़ में, तो क्यों नहीं हम अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा ना लोगों ने बहुत भ्रमित कर दिया। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ प्योर नॉलेज ऑफ योर सेल्फ, नॉलेज ऑफ वट एवर यू हैव, जो भी ब्रह्मांड में है, सृष्टि में है, जो ऊर्जा शक्ति है भीतर और बाहर, वो कैसे कार्य करती है, कैसे आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा के अपने जीवन में हर वो कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप चाहते हो, जिसकी कामना करते हो, उसकी ही नॉलेज, उसका अनुभव, यही है स्पिरिचुअलिटी, आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। सो आई प्रे एंड आई विश कि आप सब इस रात्रि, ये जो 9 दिन है, इसको आप इस तरह से सेलिब्रेट करें। और मूर्ति पूजा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मूर्ति पूजा के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धूप बत्ती होता है, ज्योति होती है, रोशनी होती है, शंख होता है, घंटी होती है, और हवन होता है, भोग लगता है। हम बॉडी फॉर्म में, तो डेफिनेटली भावना से जुड़ते हैं, तो भावना का भी अपना एक रस है। लेकिन इनके साथ साथ हम यहीं तक उलझ गए हैं, बाहर ही बाहर, हमें अंदर जाना है। हमें अंदर भी ये चीज़ें, वो सुगंध, वो रोशनी, वो ज्ञान की रोशनी, वो घंटी, वो शंख, वो ज्ञान हमें अंदर भी जागृत करना है, जो आपसे होके बाहर निकलेगी। और आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, आपका और आभा मंडल, के अपने जीवन में आप जो भी चाहोगे उसको प्राप्त कर सकोगे। हेल्दी रहोगे, वेल्दी रहोगे, नॉलेजफुल रहेंगे। अगर आज हम इस ज्ञान को फिर खो जाने देंगे ना, तो हमारे आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगी। वो बहुत मैकेनिकल है, उसको तो हर एक चीज़, आज का तो सब पूरा स्वरूप ही बदल चुका है। उन तक पहुंचाने के लिए ये ज्ञान हमको पकड़ के रखना होगा और थोड़ा डेप्थ में जाना होगा। सो आई विश यू ऑल कि आप माँ द गॉडेस दुर्गा, जो बाहर भी और भीतर भी, बाहर तो बहुत बहुत जाना, अपने अंदर की शक्ति को भी ये 9 दिन आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे और अपने जीवन में हर उस चीज़ की प्राप्ति करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप विश करते हैं। सो अगेन आई विश यू ऑल हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।